बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग सेकंड लेक्चर से आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास के अंदर पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल्स को और वेरिएबल्स बनाना सीखा और वेरिएबल्स को प्रिंट करना सीखा, उसके बाद हम लोग जो है एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने कल एक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जिसके अंदर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास जो वैल्यू स्टोरिंग कंटेनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अ वैल्यू स्टोरिंग कंटेनर इज कॉल्ड अ वेरिएबल, कि एक ऐसा कंटेनर जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब हम जो है कहते हैं एक और इससे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो होता है कि हम उस वैल्यू को समझें कि वो वैल्यू है क्या, असल में उसकी डेटा टाइप क्या। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेटा, सही है। डेटा मीन्स वैल्यू, सही है। अब उस डेटा को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेटा है किस चीज़ का, बात समझ में आ रही है, ये डेटा है किस चीज़ का और इसकी टाइप क्या है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो डेटा होता है वो कुछ टाइप्स का होता है और वो कुछ टाइप्स आपके पास पाइथन में भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास जब भी हम लोग टेक्सचुअल डेटा यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, टेक्सचुअल डेटा यूज़ करते हैं, तो हम उसके अंदर एक चीज़ ये देखते हैं, जब भी टेक्सचुअल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक बात ये देखते हैं कि हमारे पास उसकी डेटा टाइप जो यूज़ हो रही होती है वो कौन सी यूज़ होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ होती है। कौन सी डेटा टाइप यूज़ होती है, स्ट्रिंग। उसका नाम क्या होता है, टेक्सचुअल डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। और इसी तरीके से न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा टाइप। क्या यूज़ करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। अब न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो कि पॉजिटिव साइड पे भी हो और नेगेटिव साइड पे भी हो और उस पर क्या हो सकती हो, कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती हो। भाई 0 से अबव नंबर भी हो तो वो क्या है, पॉजिटिव है सारे, और 0 से लेस देन हो तो वो क्या है, सारे नेगेटिव है, बात समझ में आ रही है। तो वो सारों पे जब कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सा डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है। अब इसी न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हमारे पास जो है एक टाइप आती है डेसिमल डेटा की। किसकी आती है, डेसिमल डेटा की। डेसिमल डेटा को आम अल्फाज में समझते हैं बहुत आसान करके, वो नंबर्स जिनमें पॉइंट्स आते हो, वो नंबर जिनमें पॉइंट्स आता हो वो डेटा हमारा कौन सा कहलाता है, वो डेटा हमारा डेसिमल डेटा कहलाता है। अब उस डेसिमल डेटा को यहाँ पे नाम दिया जाता है डबल और फ्लोट का, और फ्लोट। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लोट, और फ्लोट के साथ इसको क्या भी कहा जाता है, डबल भी कहा जाता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन पाइथन में इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, फ्लोट डेटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्लोट डेटा के नाम से। तो फ्लोट का मतलब क्या है, ऐसा डेटा जिसमें पॉइंट्स आते हैं, ऐसा डेटा जिसमें क्या आते हैं, पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और टाइप का डेटा होता है यहाँ पे, और वो टाइप होती है हमारे पास बूलियन। क्या टाइप होती है, बूलियन डेटा, बूलियन। तो बूलियन आप लोगों को जैसे पता है कि बाय से निकला मतलब दो से, बात समझ में आ रही है। तो इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, सही है। तो बूल का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स की जब भी बात हो, ऐसा सिनेरियो हो कि या तो यहाँ कहते हैं हमारी एक बिट 1 हो और दूसरी बिट क्या हो, 0, तो उस सूरत में हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई ये कौन सा डेटा है, बूलियन डेटा है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ या तो हाँ या तो ना। तो ये क्या है, दो ही ऑप्शन है, यस या नो। मैं बोलता हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इट्स मीन मैं क्या चाह रहा हूँ, यस या नो, सही है। तो यस या नो में जब भी बात होगी तो हम लोग कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, बूलियन। और बूलियन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो दो ही होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, ट्रू और फॉल्स होती हैं आपके पास, ट्रू और फॉल्स होती है आपके पास। अब ट्रू और फॉल्स के अंदर हम लोग जो है ये वाली बात डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो बूलियन डेटा है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स के अंदर जो डेटा यूज होगा वो कहाँ पे यूज होगा, जब भी हम लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, जब भी हमारे पास इवन फंक्शनैलिटी होगी तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रू और फॉल्स का। भाई एक पंखा ऑन हो रहा है तो वो क्या है, ऑन की स्टेटमेंट में, ट्रू के स्टेटमेंट में।
और वही पंखा ऑफ हो गया, तो वो किस स्टेटमेंट में? फॉल्स की स्टेटमेंट में। बात समझ में आ रही है? एक एडमिशन पोस्ट ओपन की है हमने, तो वो कौन से फॉर्मेट में? ट्रू फॉर्मेट में। वही एडमिशन क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। भाई कहते हैं हमारे पास हाउस क्या हो गया? फुल हो गया। तो अब हमने क्या कर दिया? उस स्टेट को फॉल्स कर दिया। सही है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? बूलियन डेटा। अब एक और आता है हमारे पास डेटा, एक और किस्म होती है डेटा की, नन डेटा। कौन सा डेटा? नन डेटा। तो नन डेटा के अंदर मतलब जब भी हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देना चाह रहे, तो उस सूरत में हम लोग क्या रख देते हैं? नन रख देते हैं। भाई मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने यहाँ से आके हमारे पास इंफॉर्मेशन ले ली। भाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सैयद आकिफ अली, और उन्होंने आके इंफॉर्मेशन ली किस चीज़ की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की। उन्होंने बोला यार मुझे एआई के बारे में तो थोड़ी बहुत मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, सही है, पाइथन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, शायद आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब मैं जो है ना क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे चूँकि FYP बनाना है तो उसमें हेल्प करनी है किस चीज़ में? ML के अंदर। तो मैं वो ML कहाँ से सीखना चाह रहा हूँ? यहाँ मिट्टी से सीखना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या बोला? ML भी हम बनाएंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद। तो अब अभी तक इनकी वैल्यू को क्या रखेंगे हम लोग? नन, क्योंकि इनका अभी डिजायर कोर्स आया नहीं। इनका डिजायर कोर्स कौन सा था? ML, ऐसे ही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसा डेटा जिसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू हम लोग ना दे रहे हो, तो तब क्या रखते हैं? उस वैल्यू को नन रखते हैं। क्या रखते हैं? नन रखते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया? इधर आके वैल्यू क्या कर दी? नन कर दी। सही है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हो रही है? यही डेटा टाइप्स। तो जब भी हमारे पास इस तरह का डेटा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे तरीके से अपना काम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी के हवाले से जब हम लोग डेटा टाइप सीखते हैं तो तब हमारे क्या क्या काम होते हैं आसान, उनको भी आज हम लोग देखेंगे। सही है, कि डेटा टाइप की रिस्पेक्ट से हमें प्रोग्राम में क्या फ़र्क पता चला। सही है, वो भी हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से, और यहाँ से हम एक कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के हम नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो हमने यहाँ पे एक और फोल्डर बना दिया, और उस फोल्डर का नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे लेक्चर 02, और इसको हम लोग बोल देते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोल देते हैं? डेटा टाइप्स। और इधर से आके हम लोग क्या लिख देंगे? CMD, और इधर आके क्या लिख देंगे? कोड डॉट। सही है। अब ये CMD और कोड डॉट क्यों लिखा? ये शॉर्ट हैंड की है किसके लिए? VS कोड के लिए। भाई पता चले ना, प्रोग्रामर्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा कमांड में भी वर्ड आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ पे आके ये वाली चीज़ डिस्कस की। अच्छा, बाज़ बच्चों का एतराज़ हो सकता है कि सर यहाँ पे प्ले का बटन भी तो वो कॉर्नर पे आ रहा होता है, आप वो वाला क्यों नहीं यूज़ करते? तो भाई थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे हम, टर्मिनल से क्या करेंगे? अपनी फाइल को ऑन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम करना है वो देखें। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा मेन डॉट पाई। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मेन डॉट पाई। आप देखो ये जो डॉट पाई है ना, ये दरअकीकत क्या है? एक्सटेंशन। आप सबके नाम जो है क्या है? डिफरेंट है। भाई वहाँ पे हमारे पास है सैयद हसन, ऐसे ही है। वहाँ पे हैं जहाज़ेब भाई, और कहते हैं वहाँ पे हैं हसीब, वहाँ पे हैं कौन? ताबिश, और वहाँ पे हैं कौन? मुफ्ती साहब, और भाई कहते हैं यहाँ पे जवाद है हमारे पास, वहाँ पे आकिफ हैं, वहाँ पे अरीब हैं, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नाम के बच्चे मौजूद हैं, लेकिन सबकी एक्सटेंशन सेम है। एक्सटेंशन सबकी क्या है? सब मैन है, ऐसे ही है ना। सब क्या है? मेल है। और अगर यहाँ पे जो है कहते हैं कोई और एक्सटेंशन होती, जैसे मिसाल के तौर पे फीमेल्स होती, आयशा, फातिमा वगैरह, तो ये क्या होती? दूसरी एक्सटेंशन हो जाती। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो हमने भी क्या करनी है? फाइल के अंदर लैंग्वेज की एक्सटेंशन यूज़ करनी है। इट्स मीन दैट ताकि हमारा जो कहते हैं कोड एडिटर है और हमारा जो कंप्यूटर है वो ये बात पहचान ले कि हम लोग वर्क किसका कर रहे हैं? पाइथन का कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया? हमने यहाँ पे आके लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने बिस्मिल्लाह लिखा, और बिस्मिल्लाह लिखते ही हम लोग इस प्रोग्राम को चला लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो मेरे पास आप देखें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया?
बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। अब टर्मिनल कैसे ओपन होता है तो वो भी आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल के ऑप्शन के अंदर कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन जब हम लोग दबाते हैं या इस ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब टर्मिनल के अंदर क्या आता है, आपके पास आउटपुट आ रहा होता है। किसका आउटपुट आ रहा होता है, जो आपने कोडिंग इंस्ट्रक्शंस दी अपने प्रोग्राम को, उसका आपको आउटपुट मिलता है किसमें, टर्मिनल के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल आसान सा काम है। अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके हमने वही एग्जाम्पल लिखते हैं लेकिन अब उसको डेटा अवेयर के साथ लिखते हैं। सही है? तो डेटा अवेयर के साथ मतलब डेटा अवेयरनेस के साथ कैसे लिखेंगे, हम डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नेम, और नेम के अंदर हम लिखते हैं आपका नाम क्या है बेटे, माज। तो हमने यहाँ पे आके नाम क्या लिख दिया, माज। तो माज एक सहाबी रसूल का नाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहाँ पे भेजा था, यमन के अंदर जो है भेजा था। ऐसे ही है। तो इल्म के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं इनको नॉलेज थी, तो अपने नाम की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें। ओके चलें। अच्छा, नेम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, हाइट। हाइट 2 मिनट, सही है। हाइट जो है हमने यहाँ पे बताई। तो हाइट के अंदर आपकी हाइट कितनी है, वैसे ही बताएं, खड़े हो जाए एक मिनट। तो आई थिंक हम यहाँ पे कर लेते हैं 5.9 कर लेते हैं, 5.10 कर लेते हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पे आके इनकी हाइट कर ली 5.10। क्या कर ली, 5.10। आप बताएंगे जो 0.10 लिखा हुआ है ये कौन सी डेटा टाइप है, डेसिमल डेटा टाइप है। और डेसिमल डेटा टाइप को पाइथन में क्या कहा जाता है, फ्लोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोट कहा जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके भाई आप इनका एक फ़ोन नंबर भी ले लें। क्या भी ले लें, फ़ोन नंबर भी ले लें। लेकिन फ़ोन नंबर में हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, फ़ोन नंबर इनका लिख दिया 1 2 3। क्या लिख दिया, 1 2 3। और 1 2 3 के अंदर आप देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। तो आप बताएं क्या ये नंबर इंटीजर फॉर्मेट में, नहीं, ये तो किस फॉर्मेट में है, ये है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये डेटा है। ये क्या है, डेटा है। भाई किसी के भी नंबर में ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई मैंने मास का नंबर लिया और मैंने जो है यहाँ पे हसीब भाई का नंबर लिया और मैंने दोनों को प्लस किया तो कॉल लग गई किसको, जवाब साहब। ऐसा तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि नंबर में क्या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती। तो नंबर को हम लोग कभी भी इंटीजर टाइप में नहीं रखेंगे। नंबर क्या है, डेटा टाइप है। तो उसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे, डेटा के अंदर यूज़ करेंगे। और डेटा के लिए कौन सी, टेक्सचुअल डेटा के लिए कौन सी टाइप यूज़ होती है, स्ट्रिंग। और उसकी निशानी क्या है कि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना। अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आप जो है कहते हैं क्या कोई ऐसा नाम है या कोई ऐसा टेक्सचुअल डेटा है जो कि एक से ज़्यादा लाइन में, जो कि एक से ज़्यादा लाइन में है, तो आप उसके लिए जो है क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे इनकी हॉबीज़ लिखी। क्या लिखी, हॉबीज़ क्या है बेटे आपकी, हॉबीज़ क्या है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपकी हॉबीज़ हैं। कुछ तो होंगी ना, बुक पढ़ना वगैरह, इस तरीके से कुछ भी बता दो। फुटबॉल है। अच्छा भाई कहते हैं यहाँ पे बेटा पीछे बात ही नहीं करें, फुटबॉल। जी 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 कहते हैं ये थोड़े से कहते हैं उससे डिफरेंट है। सही है, ये कहते हैं, लेकिन कहते हैं वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, बस आप ये समझें कि वो रिवाइव हो गया इसमें। सही है, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा जी, अब हमने जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे हॉबीज़ के अंदर इनका लिख दिया कि भाई ये इनको क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। और फुटबॉल के साथ मैं इनकी ना 2-3 और लिख देता हूँ, ये तो बता नहीं रहे, शर्मा रहे हैं। सही है, तो रीडिंग और कोडिंग। सही है। और जो है हम लोगों ने यहाँ पे आके मुख्तलिफ किस्म की आप लिख सकते हैं। लेकिन अब ये वाली सारी चीज़ें मैंने कॉमा 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 करके लिख दी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी अलग अलग लाइन्स में आए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये मेरा क्या है, कुछ लाइन्स ऑफ कोड में है। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्सचुअल डेटा किस में होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो भाई ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी होता है। और जब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की,
वन लाइन से अबव की तो ये ट्रिपल में भी चले जाता है। किस में भी चले जाता है? ट्रिपल में भी चले जाता है। और ट्रिपल में कैसे? आपने ये 3 मरतबा यहाँ पे लिया और 3 मरतबा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लिया, और अब आप जो है कोई भी लाइन इस पूरी लाइन में लिख सकते हो। सही है, तो ये पूरी लाइन क्या होगी? एज अ पैराग्राफ यूज़ हो रही होगी। तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा तब यूज़ कर रहे होते हैं जब एक से ज़्यादा लाइन पे जा रहे हैं। सही है, किस चीज़ में? जब हम लोग कौन सी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो? टेक्सचुअल डेटा टाइप। और टेक्सचुअल डेटा टाइप का नाम क्या है? स्ट्रिंग। सही है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसके अंदर एक काम ये कर लेते हैं कि रीडिंग को एक अलग लाइन में और कोडिंग एक अलग लाइन में। सही, ठीक है। और इधर ये जो स्पेस आ रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा को भी देख लिया और इस चीज़ को भी देख लिया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक काम तो देख लिया। अब इसके बाद एज है। इसके बाद क्या है? एज क्या है बेटे आपकी? 18 एज है इनकी। तो मैंने यहाँ पे आके 18 लिख दिया। तो ये 18 क्या है? न्यूमेरिक का नंबर है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इंटीजर का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी टाइप है हमारे पास? इंटीजर। भाई 1 साल के बाद इनकी इंक्रीमेंट में क्या होता है? 1 का इजाफा हो रहा होता है ना, ऐसे ही है ना, 1 जमा हो रहा होता है। तो हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया? 18 है, अगले साल इंशाल्लाह इनकी एज क्या हो जाएगी? 19 साल हो जाएगी। तो हमारे पास जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने 3 डेटा टाइप का पढ़ लिया। अब भाई मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है? अभी कॉलेज में, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है? अब इन्होंने बोला कि भाई पता नहीं है, अभी डिफाइन नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? तो डिफाइन नहीं है का मतलब क्या? मैंने यहाँ पे आके लिखा यूनिवर्सिटी और उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नन लिख दिया। क्या लिख दिया? नन लिख दिया। और नन जो है पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। कौन सा वर्ड है? रिजर्व कीवर्ड है। कल हम लोगों ने रिजर्व कीवर्ड के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उसके नाम से हमारे पास क्या वेरिएबल नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? अब हम इन चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा? मैं इधर आके सबसे पहले हमारे पास क्या था? प्रिंट नेम। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया? प्रिंट नेम कर दिया। और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे नेम लिखा। और नेम लिखने के बाद, अच्छा ये कहते हैं थोड़ा आप लोगों के लिए अगर छोटा हो रहा है तो मुझे बता दें। सबको दिख रहा है? पीछे वालों को नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट। अब सही, तो बेटा आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर प्रिंट क्या कर दिया हमने? नेम कर दिया। क्या कर दिया? नेम कर दिया। सही है। और नेम करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है? प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम लोगों ने इधर आके क्या लिख दिया? एज लिख दिया। और इसी तरीके से प्रिंट हम लोगों ने क्या लिख दिया? हॉबीज़। और फिर उसके बाद प्रिंट हम लोगों ने क्या लिख दिया? यूनिवर्सिटी। सही है। तो ये हम लोगों ने 3 क्या कर लिए? प्रिंट स्टेटमेंट ले लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा किससे? टर्मिनल से, तो मेरे पास आप देखें उसमें स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसी दी है वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जितना लाइन ऑफ स्पेस उसको चाहिए था वो सारा का सारा उसने लिया। मास उसके नाम ही था, 18 एज लिखी और उसके बाद हॉबीज लिखी और नन लिख दिया। सही है। तो ये जो है यहाँ पे इसने यूज़ किया है हमारे पास। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्पेस हमने ही दिया हुआ था इसको, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का भी हम लोगों ने यूज़ देख लिया और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को विद डेटा टाइप भी प्रिंट करवा के देख दिया। अच्छा अब तो आप जो है कहते हैं यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इधर आके वही कॉन्कैटिनेशन का काम हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब कॉन्कैटिनेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया? यहाँ पे मैंने एक काम ये किया, इधर लिख दिया स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम लिखा और इधर आके मैंने क्या कर दिया? कॉमा दे दिया। और यही चीज़ मैं सब में करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? ऑल्ट क्लिक, फिर ऑल्ट क्लिक और सब पे मैंने एक साथ क्लिक किया ऑल्ट प्रेस करके, मतलब ऑल्ट को प्रेस किया और सब पे एक एक क्लिक करता गया जहाँ जहाँ पे मैंने लिखना था। सही है। तो सब पे आप देखें ये जो लाइनर है ये सब पे आ गया, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है? मैंने यहाँ पे आने के बाद
डबल इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लास्ट में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो ये देखें ये इससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब मैं इसके बीच में कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया स्टूडेंट, क्या लिख दिया, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में अब मैं चलिए लिख सकता हूँ कि भाई ये स्टूडेंट की एज है और ये स्टूडेंट की क्या है, हॉबीज़ हैं, और ये स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी, जो कि अभी डिफाइन नहीं है। अच्छा एक चीज़ रह गई हमारे पास, और वो क्या, कि स्टूडेंट की हाइट। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर देना है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज़ ले लेते हैं, स्टूडेंट हाइट। क्या ले लेते हैं, और इधर आके मैंने क्या ले लिया, हाइट। ओके ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो आपके पास जो है यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है। और जब आपने हाइट वगैरह जो है कहते हैं यहाँ पे सब चीज़ें किसके साथ दे दी, एक पाइथन के प्रोग्राम में डेटा टाइप्स की रिस्पेक्ट से सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, एडजस्ट कर दी हैं। सही है, ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ पे जब ये सारा काम हो गया हमारा, तो हम लोग इसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो आप देखें स्टूडेंट की हॉबीज़ सारी की सारी लिखी हुई आ रही है, फुटबॉल्स वगैरह के साथ साथ। हाँ ऐसा है कि नहीं है। और स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी नेम नन है, स्टूडेंट की हाइट 5.1 है, और इसी तरीके से आपके पास जो है 18 इसकी जो है क्या आ रही है, एज आ रही है। अच्छा अब स्टूडेंट की जो हाइट है हमारे पास वो तो 5.10 थी, तो आपको पता है कि 0 की अहमियत नहीं हो रही होती, तो आप इसको 11 भी कर सकते हो। सही है, 511 सही है, ताकि जो है ये आपको सही आंसर करे। तो हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया, 511 कर दिया। तो हमारे पास जैसे हमने ये काम किया और अब प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास अब सही आ रहा है 511। सही है, ठीक है ना। तो 5.10 की तो कोई अहमियत है ही नहीं। हाँ ऐसा है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया, 511 कर दिया। ठीक है, तो ये डेसिमल के अंदर। अब हमने यहाँ तक का तो काम करके क्या कर लिया, देख लिया। अब यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रॉम द यूज़र लूँ, क्या लूँ, फ्रॉम द यूज़र लूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके एक तीसरा लेक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तीसरा लेक्चर बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। ये एक लेक्चर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।